जय हिंद। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यह बेसिकली क्लास 12th का चैप्टर है, लास्ट यूनिट है। और इस लास्ट यूनिट में इकोलॉजी के यूनिट में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपके सामने लिखा है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर आएगा इकोसिस्टम, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, फिर लास्ट चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, जो टोटली रटने वाली चीज़ है इन्वायरमेंटल इशू। तो इन चारों चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये बिल्कुल कंसेप्टुअल है। इसमें टाइम टू टाइम पे आपको कंसेप्ट आएंगे, आपको उसको ध्यान से पढ़ने होंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा चले जाते हैं इकोलॉजी पे। इकोलॉजी बेसिकली है क्या? अब जानते हैं इकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, इको और लॉगस। इको मतलब एबायोटिक और बायोटिक, ऑर्गेनिज्म और उसका इन्वायरमेंट का इंट्रैक्शन का स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इकोलॉजी। ऑर्गेनिज्म हो गया और उसके ऑर्गेनिज्म बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर, उनके इंट्रैक्शन के बीच का स्टडी। एबायोटिक में लाइट, टेम्परेचर, वाटर हैं, इनका साथ बायोटिक में जैसे आ जाएंगे ह्यूमन बीइंग, लिविंग जितने थिंग्स हैं, उनके बीच के इंट्रैक्शन का स्टडी करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी। इकोलॉजी का टर्म किसने दिया? इकोलॉजी टर्म सबसे पहले दिए थे अर्नस्ट हेकल ने दिए थे 1869 में दिए थे। उसके बाद एक आते हैं इंडियन साइंटिस्ट जिसका नाम है रामदेव मिश्रा, इनको पॉपुलरली जानते हैं आर.डी. मिश्रा। आपके बुक जब चैप्टर स्टार्ट हुआ उसके लेफ्ट पेज में देखेंगे आर.डी. मिश्रा के बारे में वर्णन किया गया है और एक इंडियन साइंटिस्ट है, नाम से पता चल रहा होगा कि इंडियन साइंटिस्ट है। तो इन्हीं को ही कहा गया है फादर ऑफ इकोलॉजी। उसके बाद इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं या आते हैं नीट में? 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं नीट में। और इनके चैप्टर के 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में। बेसिकली 2 ही टॉपिक है। लास्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये पॉपुलेशंस का ही दूसरा भाग है। पहला है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। इस टॉपिक में इसका कितना वेटेज है? लगभग 33%। और देखा जाए पॉपुलेशन का कितना वेटेज है? 27%। और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन का वेटेज सबसे ज़्यादा है इंट्रैक्शन का, वो लगभग 40% है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग बराबर आए हैं। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन कहाँ से आएगा? पॉपुलेशन इंटरैक्शन से, बाकी एक यहाँ से या एक यहाँ से आ सकते हैं। लेकिन इंटरैक्शन वाला टॉपिक अच्छे हैं। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन, यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे अभी, तो उसमें केवल 2 टॉपिक पे ज़्यादा इस चैप्टर में फोकस किया, जिसका कि चैप्टर का नाम ही है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। ये स्टार्ट करने से पहले हम चले आते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे और एक एक करके यहीं पे हम समझाते चलेंगे और समझते चलेंगे। आप जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम में बॉडी बन जाती है। तो यहाँ पे इकोलॉजिकल टर्म में कुछ दिया है। तो सबसे पहला जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। मैक्रोमॉलिक्यूल्स में कौन कौन आ जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, लिपिड, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब मैक्रोमॉलिक्यूल्स में है। मैक्रो में ज़्यादातर आएंगे यही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, लिपिड। फिर कंपोजिशन के, इनके कंपोजिशन से क्या बना होगा? सेल बना। अब आप सबसे बड़ा टिश्यू, उससे बड़ा ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। और ओरिजिन सेम है, फंक्शन स्पेसिफिक होते हैं। और टिश्यू से फिर आगे चल के क्या बनेंगे? आर्गन बनेंगे, जिससे आगे आप बोले थे आर्गन सिस्टम और बॉडी बन जाती है। जब एक बॉडी बनती है तो क्या होती है? इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना लिया। इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म किसी एक स्पीसीज का अभी बात करेंगे हम। जब एक स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म एक से अधिक हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। इनका डिफिनीशन अगर जानना हो तो एक सिंपल सा है, ग्रुप ऑफ अ सिंगल स्पीसीज। एक सिंगल स्पीसीज के ग्रुप को ही क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन। एक सेम एरिया में रहते हैं और अपना इनब्रीडिंग करते हैं, आपस में इनब्रीडिंग करके रिप्रोडक्शन करके नंबर को बढ़ाते हैं। एक ही स्पीसीज, ध्यान रखिएगा, ग्रुप ऑफ सिंगल स्पीसीज क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन कहलाएगी। अब एक स्पीसीज का ग्रुप है, यहाँ पे मोर देन 1 ग्रुप का स्पीसीज का ग्रुप होगा। यहाँ पे एक स्पीसीज था, यहाँ पे मोर देन 1 स्पीसीज, 2 स्पीसीज, 4 स्पीसीज, 5 स्पीसीज, क्या बना लेंगे? एक कम्युनिटी बना लेंगे। हम सबसे पहले अपना ले लेते हैं, ह्यूमन ले लिए।
ह्यूमन में यहाँ पे एक पॉपुलेशन था, तो यहाँ पे डॉग का पॉपुलेशन, कैट का पॉपुलेशन, मैंगो, नीम, इन सब मिल करके क्या बनाएंगे, कम्युनिटी बनाएंगे। कम्युनिटी बेसिकली क्या है, लिविंग्स हैं। कैसे हैं, लिविंग्स हैं। और जब उस कम्युनिटी का एक अबायोटिक कम्युनिटी दो मिल करके एक सिस्टम बना लेंगे, जैसे इकोसिस्टम में इधर पढ़े हमने बायोटिक, इधर हमने एबायोटिक कंपोनेंट प्लस बायोटिक कंपोनेंट मिल करके एक सिस्टम बनाएंगे, जिसे क्या कहेंगे, इकोसिस्टम। इसकी चर्चा इसके बाद वाले चैप्टर में डिटेल में है। इकोसिस्टम दो सिस्टम से मिलकर बना, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट से, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। फिर इनके और कई इकोसिस्टम मिल करके क्या बनाएंगे, उनसे बड़ा है बायोम। एक बायोम अभी आपके बुक में ही अगले पेज में ही दिया है कि बायोम कितने हैं। उन बायोम में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल के जंगल में जो फॉरेस्ट है वहाँ पे कई इकोसिस्टम होंगे, एक ही नहीं, एक से अधिक इकोसिस्टम। सी में कई इकोसिस्टम बन सकते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम। इस तरह से बायोम बनेगा। फिर आगे चल के पूरा बायोस्फीयर बना ही आप जानते हैं। बायोस्फीयर लास्ट में बन जाएगा। बायोस्फीयर में लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों आ जाएंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये सब जानना ज़रूरी है। और इसके बाद जो भी वीडियो मेरा आएगा उसमें एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड समझाया जाएगा। यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पहले इंट्रोडक्शन में इतना ही दिया है, और वहाँ पे कुछ चर्चा किया है कि अगर आप नेचर को देखते हैं तो आप कैसा बिलीव करते हैं, कैसा आपको लगता है। इमेजिन है हमारी जो लिविंग वर्ल्ड है, अकॉर्डिंग टू आप चले जाइए 11th में पहले चैप्टर में, वहाँ पे लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज दिया हुआ है। अगर हम इसके बाद वाले चैप्टर में बायोडाइवर्सिटी यानी कंजर्वेशन में जाएंगे तो कई साइंटिस्ट ने अपना अपना बयान दिया है कि वहाँ पे कि रॉबर्ट मे का पूछता है, रॉबर्ट मे का कहना है कि लगभग बायोडाइवर्सिटी हमारी पूरे वर्ल्ड की अबाउट 7 मिलियन के आसपास है। कुछ और फिर पढ़ेंगे उसी में IUCN के अकॉर्डिंग 2004 के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 मिलियन स्पीसीज है। तो जिसके अकॉर्डिंग पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। जानना तीनों के बारे में है। यहाँ पे दिया है कि बायोडाइवर्सिटी देखेंगे आपको बड़ी सरप्राइजिंग महसूस होगा। और आप अगर जंगल में घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, इसी में एक एग्जांपल दिया है बुलबुल का, कि बुलबुल आप सुबह मॉर्निंग में जा रहे हैं, बुलबुल अगर बोल रही है तो आपके मन में दो टाइप के सवाल आएंगे। पहला क्या आएगा कि वो हाउ टू सिंगिंग, वह गाना कैसे गा रही है। दूसरा क्या आएगा, हाउ तो वाई, वह गाना क्यों गा रही है। तो एक तो इसके दोनों के जवाब उसी में दिए हुए हैं। गाना गाती है, उससे वोकल कॉर्ड में क्या करते हैं, बोन्स वाइब्रेट करते हैं, तो आवाज़ निकलती है। क्यों करती है, ब्रीडिंग सीजन हो सकता है, उसको मेटिंग करना हो सकता है, अपने पार्टनर को बुला रही हो, इसलिए वो बोल रही है। दोनों फंक्शन जान गए। हाउ कैसे बोला, वोकल कॉर्ड से बोला। क्यों बोल रही है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है और उसको मेटिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए वह बुला रही होगी, स्पीकिंग। और जैसे जैसे आप साइंटिफिकली सोचेंगे, एनसीईआरटी में ही दिया है कि कैक्टस का एग्जांपल दिया है, उस पर कांटे क्यों पाए जाते हैं, और फ्लावर जो रात में फ्लावरिंग करते हैं वाइट क्यों होते हैं। और एक क्वेश्चन दिया है कि जो मुर्गी का बच्चा चूजा चीख है जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो वो अपनी माँ को कैसे पहचानता है। ऐसे सवाल बहुत हज़ारों सवाल आपके माइंड में आएंगे, क्यों, कैसे, कब। ये सब सवाल अगर आ रहे हैं तो उसके जवाब ढूंढने की कोशिश करें, और धीरे धीरे क्या होता जाएगा आप उसके बारे में जानते जाएंगे और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे चीख क्यों पहचानती है, एक वर्ड आता है इम्प्रिंटिंग, उसके जीन में है, उसको पहचान जाती है इम्प्रिंटिंग से। और वाइट फ्लावर क्यों होते हैं रात में, रात के फ्लावर सुगंधित ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रात में ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, तो कलर का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए कलरफुल नहीं होते हैं। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही। कल हम एनसीईआरटी बुक क्लिप में ही लेके आएंगे, तो उसको पढ़ेंगे। थैंक यू।